आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर पर वीडियो बनाया था। आज मैं जो करंट अफेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वर्ष 2023 और 25 के विभिन्न जो ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा किए गए थे या किसी राज्य सरकार के द्वारा अगर हुआ था तो हम इसके बारे में आपको जानकारी बारी बारी से देने जा रहे हैं। देखते हैं अब हम पहला जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही हाल ही फिलहाल में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। यह भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हुआ था। यह जो ऑपरेशन सिंदूर है वह भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ किया गया था, पाकिस्तान पर अटैक किया। दूसरा ऑपरेशन चक्र सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया था। जो सीबीआई विभाग के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें डिजिटली किसी को अरेस्ट करना है तो उसको कैसे स्कैम करके करना है, उसके खिलाफ कैसे जा कर के करना है, तो वो ऑपरेशन चक्र के माध्यम से किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत क्या था तो म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जो मानवीय सहायता भेजी उसके बारे में इसमें बताया गया है। किसमें तो हम आपको बता दें ऑपरेशन ब्रह्मा में जो भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जो मानवीय सहायता भेजी है यह ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत आता। अब है ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था और उसका नाम था ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट इसे कहा जाता है। अब है ऑपरेशन सद्भाव। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए यह अभियान चलाया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और तथा धर्म परिवर्तन को लेकर को कम करने और इसमें संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कन्विक्शन। यानी जो लोग ये कन्विंस करते हैं नए लड़का लड़की को या नए युवा पीढ़ियों को जो आप धर्म को परिवर्तित कर लें, है ना, तो इसको रोकने के लिए यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए यह ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन देखते हैं बॉम्बी बकेट। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट यह क्या है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट में वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए यह ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। इसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए यह चलाया गया था, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। और ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन शील्ड। क्या नाम है? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से बता रहे हैं इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था क्या? तो ऑपरेशन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन सिस्टम को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अलकम्बर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। इसके लिए वो क्या चलाया था भारत सरकार? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की यह पहल है, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह चलाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए यह ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु में जो मवेशी तस्कर है उस पर रोक लगाने के लिए यह ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने
549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेल विभाग के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 549 बच्चों को अपने उनके परिवार से मिलाने का जो काम किया था वो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत आता है। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया था। हमास जो इजराइल के साथ जो युद्ध लड़ा था उस ऑपरेशन का नाम दिया था अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत क्या है वो जानते हैं। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग रोकने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए यह चलाया गया था, जिसे कहते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। उसके बाद है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था वो जान ले, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 2 में क्या चलाया गया था वो जाने तो इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियों को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। क्या की गई थी? विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन चक्र 2। क्या नाम था? ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। इजराइल क्या किया था? तो हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था उसमें उसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए यह नाम दिया था ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन त्रिनेट 2, त्रिनेट, सुरक्षा बलों जब सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेट 2 चलाया था। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा, यह ऑपरेशन जो है भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था जानते हैं? उत्तराखंड पुलिस द्वारा कहाँ चले गए थे? ऑपरेशन मर्यादा में। ऑपरेशन मर्यादा के तहत जाते हैं उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी का अगर नाम लेते हैं तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसके बाद ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना का अगर बात करें तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों को मदद करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट क्यों चला था? तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारतीय पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्यों चलाया गया था वो देखें तो NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग में छापामारी करने के लिए, फंडिंग के लिए छापामारी, इसके लिए हमने वो जो भारत सरकार ने चलाया था क्या NIA और ED द्वारा जो चलाया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस। इसके बाद है ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद देखते हैं ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद करने के लिए वायुसेना द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर विमान लाया गया। C-17 ग्लोब मास्टर विमान लाया गया। ऑपरेशन गरुड़।
सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया था। ऑपरेशन नारकोश रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन नारकोश चलाया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोश चलाया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा में क्या है? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिविया रिडले कछुओं को बचाने के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए यह चलाया था। अब है ऑपरेशन सतर्क में दिया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए यह चलाया गया था। अवैध तंबाकू और अवैध शराब को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे में वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु यह चलाया गया था। यहाँ टिकट लिख देना है, आपको क्या लिखना है? टिकट को लिख देना है, टिकट। ये चलाया गया था कौन? तो ऑपरेशन उपलब्ध। इस प्रकार से भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी या किसी विभाग सीबीआई या ईडी विभाग के द्वारा जो भी कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, उन ऑपरेशनों के नाम और वह क्यों चलाया गया था, इन चीज़ों को मैं आज बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।